जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी आप हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड आए। आज का टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 हैं। नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। पिछले वीडियो में हम लोग लीडरशिप के क्वेश्चन पढ़े थे। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का प्रमुख कौन होता है? ए मुख्य सचिव, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी गृह मंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? ए राष्ट्रीय आपदा शमन प्राधिकरण, बी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय आपदा रख रखाव प्राधिकरण, डी राष्ट्रीय आपदा निगरानी प्राधिकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आपदा के समय प्रतिक्रिया के समन्वय की जिम्मेदारी किस संगठन की होती है? ए एसडीएमए, बी एनईसी, सी डीडीएमए, डी एनडीआरएफ। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनईसी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी के गठन की शक्ति किसके पास होती है? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी जिला कलेक्टर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 6, एनडीआरएफ का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, डी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। क्वेश्चन नंबर 7, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी जिला कलेक्टर या उपायुक्त, सी गृह मंत्री, डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर या उपायुक्त, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी की भूमिका क्या है? ए आपदा प्रबंधन कानून बनाना, बी एनडीएमए के कार्यों के निर्वहन में सहायता करना, सी आपदा राहत कार्यों के लिए धन देना, डी स्थानीय आपदाओं का प्रबंधन करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनडीएमए के कार्यों के निर्वहन में सहायता करना।
क्वेश्चन नंबर 9, एनडीआरएफ किस प्रकार की आपदाओं का प्रबंधन करती है? ए केवल प्राकृतिक, बी केवल मानव निर्मित, सी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों, डी ना प्राकृतिक ना मानव निर्मित। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए भूकंप, बी बाढ़, सी आतंकवादी हमले, डी चक्रवात। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आतंकवादी हमले, टेररिस्ट अटैक्स। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड डिजास्टर? ए सुनामी, बी चक्रवात, सी औद्योगिक दुर्घटनाएं, डी हिमस्खलन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, औद्योगिक दुर्घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 12, CBRN आपात स्थितियां शब्द का क्या अर्थ है? ए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय, बी नागरिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय, सी रासायनिक, जैव रासायनिक, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय, डी रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी एवं नाभिकीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय। क्वेश्चन नंबर 13, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार होता है? ए एसडीएमए, बी एनडीएमए, सी डीडीएमए, डी एनईसी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीडीएमए। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में एनडीआरएफ में कितनी बटालियनें हैं? ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए को किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? ए डीडीएमए, बी एसडीएमए, सी एनईसी, डी राज्य कार्यकारी समिति एसईसी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य कार्यकारी समिति एसईसी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पवन से संबंधित प्राकृतिक आपदा है? ए भूकंप, बी सुनामी, सी चक्रवात, डी भूस्खलन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य आपदा प्रबंधन योजना की निगरानी, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस प्राधिकरण की होती है? ए एनईसी, बी एसडीएमए, सी डीडीएमए, डी एनडीएमए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसडीएमए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पवन के कारण नहीं होती है? ए टॉर्नेडो, बी हिम तूफान, सी बाढ़, डी तूफान।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाढ़। क्वेश्चन नंबर 19, दूषण विषाक्त से किस प्रकार की आपदा होती है? ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव निर्मित। क्वेश्चन नंबर 20, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए का सह अध्यक्ष को चेयरपर्सन कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, सी मुख्य सचिव, डी गृह मंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा औद्योगिक दुर्घटनाओं के अंतर्गत आती है? ए भूकंप, बी गैस रिसाव, सी हिमस्खलन, डी चक्रवात। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैस रिसाव। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन का समन्वय कौन करता है? ए एनडीएमए, बी एसडीएमए, सी एनईसी, डी राज्य कार्यकारी समिति। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य कार्यकारी समिति, एसईसी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी जल से संबंधित प्राकृतिक आपदा है? ए हिम तूफान, बी भूस्खलन, सी बाढ़, डी भूकंप। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाढ़। क्वेश्चन नंबर 24, आपदाओं के प्रबंधन हेतु स्थानीय प्राधिकरणों की क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए एनडीएमए, बी एसडीएमए, सी डीडीएमए, डी स्थानीय प्राधिकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसडीएमए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में भूकंप आने की संभावना रहती है? ए 58.6%, बी 40%, सी 68%, डी 12%। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 58.6%। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं का घटक नहीं है? ए डाक सेवाएं, बी परिवहन सेवाएं, सी मनोरंजन सेवाएं, डी चिकित्सा सेवाएं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोरंजन सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 27, आपदा के दौरान एनडीआरएफ इकाइयां किसके साथ निकट समन्वय बनाए रखती हैं? ए स्थानीय पुलिस, बी राज्य सरकारें, सी केंद्र सरकार, डी स्थानीय प्राधिकरण। सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थानीय प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का मुख्य कार्य क्या है? ए आपदा राहत के लिए धन उपलब्ध कराना, बी आपदा के समय निकासी में सहायता करना, सी आपदा परिस्थितियों में विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करना,
डी आपदा प्रबंधन नीतियां बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपदा परिस्थितियों में विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का उद्देश्य क्या है? ए आपदा प्रबंधन कानून बनाना, बी राज्य आपदा योजनाओं को लागू करना, सी आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित करना, डी जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन का समन्वय करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? ए एनडीएमए, बी एनईसी, सी एसडीएमए, डी डीडीएमए। सही उत्तर है ऑप्शन ए एनडीएमए। क्वेश्चन नंबर 31, एसईसी का पूरा नाम क्या है? ए राज्य आपातकालीन समिति, बी राज्य कार्यकारी समिति, सी राज्य निकासी समिति, डी राज्य पर्यावरण समिति। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य कार्यकारी समिति, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्राकृतिक आपदा प्लेटों की गति के कारण होती है? ए चक्रवात, बी सुनामी, सी हिमस्खलन, डी भूकंप। सही उत्तर है ऑप्शन डी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 33, एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कमान और नियंत्रण किसके पास होता है? ए मुख्यमंत्री, बी नागरिक सुरक्षा और एनडीआरएफ के महानिदेशक, सी प्रधानमंत्री, डी जिला कलेक्टर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागरिक सुरक्षा और एनडीआरएफ के महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक आपदा का उदाहरण है? ए भूकंप, बी बाढ़, सी गैस रिसाव, डी बवंडर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैस रिसाव। क्वेश्चन नंबर 35, डीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? ए जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम, बी आपदा जिला प्रबंधन प्राधिकरण, सी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डी जिला आपदा शमन प्राधिकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ का मुख्य कार्य क्या है? ए आपदा प्रबंधन नीतियां बनाना, बी बचाव और राहत कार्यों में सहायता करना, सी आपदा राहत के लिए धन उपलब्ध कराना, डी स्थानीय प्राधिकरणों को प्रशिक्षण देना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बचाव और राहत कार्यों में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी प्राकृतिक आपदा भारी हिमपात और तेज हवाओं से पहचानी जाती है? ए सुनामी, बी हिम तूफान, सी भूकंप, डी चक्रवात। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिम तूफान। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक आपदा का उदाहरण है? ए भूकंप, बी सुनामी, सी महामारी, डी चक्रवात।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, महामारी। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रकार की आपदा में गैसों या बाष्पों का अचानक उत्सर्जन होता है? ए जैविक आपदा, बी रासायनिक आपदा, सी भूवैज्ञानिक आपदा, डी मौसम संबंधी आपदा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रासायनिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 40, आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिका क्या है? ए राष्ट्रीय नीतियों को लागू करना, बी राज्य स्तरीय आपदा योजनाएं बनाना, सी आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में सहायता करना, डी आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को धन देना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट को कौन स्वीकृति देता है? ए डीडीएमए, बी एनईसी, सी एसडीएमए, डी केंद्र सरकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनडीएमए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी पवन से संबंधित प्राकृतिक आपदा है? ए भूकंप, बी बाढ़, सी टॉर्नेडो, डी सुनामी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, टॉर्नेडो। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा शामिल होती है? ए पवन से संबंधित, बी जल से संबंधित, सी पृथ्वी से संबंधित, डी आग से संबंधित। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी से संबंधित प्राकृतिक आपदा है? ए चक्रवात, बी सुनामी, सी सूखा, डी तूफान। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 45, गैस रिसाव और विस्फोट किस प्रकार की आपदा के कारण होते हैं? ए प्राकृतिक, बी आग, सी आतंकवादी गतिविधि, डी औद्योगिक दुर्घटना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, औद्योगिक दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार की मानव निर्मित आपदा में सार्वजनिक स्थानों पर लगातार विस्फोट या धमाके शामिल होते हैं? ए औद्योगिक दुर्घटना, बी आग, सी आतंकवादी गतिविधियां, डी परिस्थितिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आतंकवादी गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन युद्ध से संबंधित आपदा का उदाहरण है? ए परमाणु दुर्घटना, बी अचानक बाढ़, सी सड़क दुर्घटना, डी भूकंप। सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमाणु दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 48, इमारत का गिरना किस प्रकार की मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है? ए आग, बी औद्योगिक दुर्घटना, सी दुर्घटनाएं, डी पारिस्थितिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्घटनाएं।
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक सेवा मानी जाती है? ए डाक सेवाएं, बी सिनेमा हॉल, सी खेल आयोजन, डी शॉपिंग मॉल। सही उत्तर है ऑप्शन ए डाक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी आवश्यक सेवा में रेल, सड़क, वायु और समुद्री परिवहन शामिल हैं? ए चिकित्सा सेवाएं, बी परिवहन सेवाएं, सी उत्पादन सेवाएं, डी सुरक्षा सेवाएं। सही उत्तर है ऑप्शन बी परिवहन सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 51, आपातकालीन परिस्थितियों में एनसीसी कैडेट किस प्रकार का सहायता कर सकते हैं? ए नए घर बनाकर, बी सामान बेचकर, सी क्षतिग्रस्त संरचनाओं को बचाने में, डी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करके। सही उत्तर ऑप्शन सी क्षतिग्रस्त संरचनाओं को बचाने में। क्वेश्चन नंबर 52, एनसीसी कैडेट के एक्शन ग्रुप का संगठन कौन करता है? ए जिला प्रशासन, बी विद्यालय के शिक्षक, सी अस्पताल का स्टाफ, डी सीओ यूनिट अथवा ग्रुप कमांडर। सही उत्तर ऑप्शन डी यूनिट के सीओ अथवा ग्रुप कमांडर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सिविल डिफेंस कोर का हिस्सा है? ए पर्यटन सेवा, बी अग्निशमन सेवा, सी मनोरंजन सेवा, डी शैक्षिक सेवा। सही उत्तर ऑप्शन बी अग्निशमन सेवा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ए 6500 किलोमीटर, बी 7000 किलोमीटर, सी 7516 किलोमीटर, डी 8200 किलोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की कुल 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से लगभग कितनी लंबाई चक्रवात और सुनामी की दृष्टि से संवेदनशील है? ए लगभग 4000 किलोमीटर, बी लगभग 5000 किलोमीटर, सी लगभग 5700 किलोमीटर, डी लगभग 6500 किलोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी लगभग 5700 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत सूखे के प्रति संवेदनशील है? ए 45%, बी 55%, सी 68%, डी 75%। सही उत्तर ऑप्शन सी 68%। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लागू किया? ए 26 जनवरी 2004, बी 23 दिसंबर 2005, सी 15 अगस्त 2006, डी 24 अक्टूबर 2005। सही उत्तर ऑप्शन बी 23 दिसंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 58, आपदा डिजास्टर शब्द का सामान्यतः प्रयोग किस प्रकार की घटनाओं के लिए किया जाता है? ए केवल प्राकृतिक घटनाएं, बी
केवल मानव निर्मित घटनाएं, सी प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की घटनाएं, डी केवल औद्योगिक घटनाएं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 59, आपदाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी दोनों, डी औद्योगिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, आग की घटनाओं को रोकने के लिए रसोई घर में क्या जांचना चाहिए? ए गैस सिलेंडर और गैस पाइप में रिसाव, बी रेफ्रिजरेटर का तापमान, सी जल आपूर्ति, डी ओवन का दरवाजा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैस सिलेंडर और गैस पाइप में रिसाव। क्वेश्चन नंबर 61, हाउस फायर पार्टी में कितने सदस्य होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 62, छोटी आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन उपकरण बनाया गया है? ए स्टीरअप पंप, बी फायर बीटर, सी अग्निशमन यंत्र, डी बाल्टी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्निशमन यंत्र। क्वेश्चन नंबर 63, अग्निशमन में बाल्टियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए पानी और रेत रखने के लिए, बी फोम बनाने के लिए, सी रसायन रखने के लिए, डी पानी पंप करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी और रेत रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन उपकरण की श्रेणी में शामिल है? ए अग्निशामक यंत्र, बी स्टीरअप पंप, सी फायर अलार्म, डी बाल्टियां। सही उत्तर है ऑप्शन सी, फायर अलार्म। क्वेश्चन नंबर 65, जलते हुए और न जलते हुए ज्वलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? ए स्टीरअप पंप, बी अग्निशामक यंत्र, सी बाल्टी, डी फायर बीटर और हुक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, फायर बीटर और हुक। डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। यदि आप अन्य टॉपिक के वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।